अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत घेर वाली फ्रॉक बनाना बताएंगे। ये हम ईद के हवाले से बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कपड़ा ले लिया है, ये नेट का फैब्रिक है। मैं आपको देखिए पास से दिखाऊँ तो ये इस तरह से नेट का फैब्रिक मैंने लिया है और ये इसके नीचे हम लाइनिंग लगाएंगे। लोन लाइनिंग यहाँ मैंने ली है और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो मैं प्लाजो वेयर करूँगी। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आई बटन में भी डाल दूँगी, जिससे आप आराम से और आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे मैंने इसे इस तरह से खोल लेते हैं जो नेट है। ये जो नेट है मैंने 3 मीटर ली है, इसको इस तरह से खोल लेते हैं। और अब इसमें से हमने सबसे पहले निकालनी है पेटी। अच्छा, वैसे अगर हम रेशमी कपड़े पे नेट पे जब हम काम करते हैं तो हम जो गिराफ है वो हम लाइनिंग पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ मैं लाइनिंग पे इसलिए नहीं बनाई ताकि आपको आराम से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम इसमें से पेटी निकाल लेते हैं। गिराफ जो है मैं इस पर नहीं बनाना बता रही, गिराफ मैं आपको डायरेक्ट इससे बताती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए। इस पर हम लाइनिंग पे जब ये हम घेर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इस पर कपड़ा कम पड़ेगा और जोड़ डालना पड़ेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इस पर निकालना बता रही हूँ। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसमें से लंबाई निकाल लेते हैं जितनी हमें पेटी की लंबाई चाहिए। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये 2 फोल्ड है और ये इस तरह से 4 फोल्ड। इसे फोल्ड करने के बाद हम इसमें लंबाई निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको लंबाई बता दूँ, आपने जो यहाँ लंबाई लेनी है पेटी की वो आपने लेनी है 15 इंच। ठीक है, अपने यहाँ 14 से 15 इंच तक इसकी लंबाई लेनी है। अगर आप कमर लेंथ 6 इंच वाला पहनते हैं तो आपने 14 इंच यहाँ लेनी है। अगर आप 6.5 वाला पहनते हैं तो 15 इंच। नॉर्मली जो पेटी की लंबाई ली जाती है वो 15 इंच ली जाती है। तो यहाँ हम 15 इंच इसको इस तरह से ले लेंगे और जब ये सिलाई में दबेगा यानी यहाँ से घेर तो 14.5 बच जाएगी और आधा कंधों में जाएगा तो 14 इंच तैयार आएगी। अगर आप फिर भी लंबाई ज़्यादा पहनना चाहें पेटी की तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं। ये कमर तक का नाप है 15 इंच, क्योंकि कमर का जो नाप होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक 15 इंच आता है। इस तरह से अब मैं इस पीस को पहले अलग कर लेती हूँ और फिर आपको इस पर गिराफ बनाना बताती हूँ। तो चलिए इसे अलग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए कपड़ा हमने इस तरह से अलग कर लिया है। अब हम इस पर गिराफ बना लेते हैं। देखिए हम नॉर्मली गिराफ बनाते हैं, शोल्डर आ जाएंगे 7 के। यहाँ मैं शोल्डर ले रही हूँ। अगर आप 7.5 या 8 वाले पहनते हैं, यानी जितने वाले भी आप शोल्डर पहनते हैं आप वो यहाँ ले लीजिएगा। मैं यहाँ 14 इंच वाले ले रही हूँ, तो 14 का हाफ हुआ 7 इंच। अब शोल्डर डीप आ जाएंगे 8 इंच वाले, इस तरह से देखें। अब यहाँ हम चेस्ट की फिटिंग डालेंगे। तो चेस्ट की फिटिंग या जो भी है आपने उसमें 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि जब हम लाइनिंग लगाते हैं किसी भी कपड़े के नीचे तो हम 1 इंच फिटिंग को लूज़ रखते हैं। तो यहाँ जो मैं फिटिंग डालूँगी वो डालूँगी 19.5 वाली। तो 19.5 का यहाँ हाफ करके हम निशान लगाते हैं, यानी तकरीबन 9.25 पे। और यहाँ जो कमर पे हम निशान लगाएंगे वो चेस्ट से 2 इंच कम कर देंगे, यानी यहाँ 19.5 है तो यहाँ 17.5 आ जाएगा। 17.5 पे यानी 8.25 पे इस तरह से निशान लगा के इन दो निशानों को मिला देते हैं। और यहाँ हम डाल देंगे कटिंग का मार्जिन। कटिंग का मार्जिन आप जितना भी चाहे ले सकते हैं, 1.5 से 2 इंच, आपको जितना पसंद है। तो यहाँ मैं 2 इंच वाला और नीचे कमर से 1.5 इंच वाला लेके इसको इस तरह से मिला दूँगी। यहाँ जो है हम 1.5 इंच की या तिरछी लाइन डालने के बाद इस तरह से यहाँ बुनाई दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ जो लंबाई ख़त्म हो रही है, जैसे हमने चेस्ट थी तो जहाँ लंबाई ख़त्म हो रही है जाहिर सी बात है वहीं कमर बनेगी, इसमें हमें कमर या नीचे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ हम नेक का निशान लगा लेते हैं। यहाँ सिर्फ मैं निशान लगा रही हूँ नेक का। 3 इंच की चौड़ाई है तो यहाँ हम आधे इंच के इस तरह से शोल्डर डाउन कर देंगे। देखिए ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से इसे कटिंग कर देंगे। ये सिर्फ मैंने आपको आसान तरीके से समझाने के लिए डायरेक्ट नेट पे बनाया है। अगर आप बनाएंगे तो आप पेटी का ग्राफ जो है वो लाइनिंग पे बनाइएगा, आपको आसानी होगी और जो चौक है वो भी सही से चलेगा और नज़र भी क्लियर आएगा। बाकी जो घेर है वो इसलिए मैं उस पर नहीं बनाया, जैसे कि मैंने बताया है उस पर कपड़ा कम पड़ जाएगा और मैं जोड़ डालने का बोलूँगी तो आप ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी पे ग्राफ बना रही हूँ। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट हो गया है। यहाँ सेंटर में छोटा सा कट लगा लेते हैं इधर, और एक नीचे इस तरह सेंटर में छोटा सा कट लगाए ताकि हमें इन दोनों कपड़ों का मिडल पता हो। और यहाँ जैसे कि कमर की फिटिंग पे हम
निशान लगाते हैं, वो लगा लेते हैं और यहाँ शेल्स के फिटिंग का निशान लगाते हैं। सो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। तो अब ये जो कपड़ा बाकी बचा है, अब हम इसमें से पहले घेर निकालेंगे। घेर निकालने के बाद हम सीने निकालेंगे। सीने हम पहले नहीं निकालेंगे, ये ना हो कि घेर में कपड़ा कम ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम पहले घेर निकालेंगे। तो घेर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको कपड़े को अच्छे से बिछाते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी चौड़ाई आपने कितनी लेनी है। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने कपड़े को फोल्ड करके लिए, ये 2 फोल्ड कपड़ा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे 2 फोल्ड रख लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये कितना लिया है। सो इसे चौड़ाई में मैंने लिया है 30 इंच, यानी ये डबल में 30 इंच है। जब इसको हम खोलेंगे तो ये 60 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से देखें मैंने इसे चौड़ाई में लेके 30 इंच और इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सिंगल दोबारा बता रही हूँ 60 इंच और डबल में ये 30 इंच। तो इसको बस हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए मैं आपको नीचे तक दिखाऊँ तो देखिए सीधा मैंने इसी तरह इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखें जो बाकी ये पीस बचा है ये वाला, इसको साइड में रखते हैं। ये देखें अब ये जो बाकी पीस बचा है इसमें से आराम से सीने निकल जाएंगी, फुल सीने, कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। इसीलिए हमने पहले सीने नहीं निकाली। अगर हम सीने निकालते तो घेर पे काफ़ी हमें कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। तो बेहतर ये कि आराम से घेर निकाल लिया जाए, फिर जो कपड़ा बचे उसमें आराम से सीने निकाल लें। अब पेटी हमने निकाल ली थी, घेर हम निकाल लें। अब जो बचेगा उसमें से सीने हम निकाल लेंगे आराम से। तो चले इसे मैं फुल कटिंग कर देती हूँ नीचे तक और फिर बताती हूँ आपको इसे क्या करना है। तो इसे मैं कटिंग कर लूँ। तो देखिए कपड़ा जो है वो मैंने अलग कर दिया है। तो अब हम इसको इस तरह से देखें 4 फोल्ड तय लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इसे मैं तय लगा लेती हूँ। इस तरह से हमने कपड़े की तय लगाई है। ये देखिए जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से देखिए आ रहा है, बॉक्स स्टाइल ये बन गया है। देखिए अब ये चौड़ाई में हो गया है 28 इंच। ये देखिए इस तरह चौड़ाई में है ये 28 इंच और लंबाई में इसे हम देखें तो लंबाई में ये है, ये देखिए लंबाई में ये है 31 से 32 इंच। तो अब देखिए यहाँ जाए कॉर्नर है, इस तरह से देखिए कॉर्नर बन रहा है। अब यहाँ से हमने डालनी है इस तरह से देखिए कमर की गुलाई, जो भी कमर की गुलाई होगी हमने वो डालनी है। तो यहाँ हमने जो कमर का नाप दिया है पेटी में, हमने सेम वही नाप देना है। तो उस नाप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से देखें चौड़ाई में लेंगे 6 इंच। ये देखें बंद हिस्से से इस तरह हम 6 पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से 6 इंच लिया। अब इसी तरह हम 6 इंच इस तरह करके निशान लगाते जाएंगे। ये निशान 6 इंच पे क्यों लगा रहे हैं मैं आपको अभी फुल गाइड करती हूँ। सबसे पहले हम इसे 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप वो भी कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए हम पहले 6 इंच पे इस तरह से और राउंड में निशान लगा लेते हैं, इससे गुलाई बन जाएगी इसकी। तो ये देखिए 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इन निशानों को आपस में मिला देते हैं। तो देखिए इस तरह से निशान को मिला लिया। अब हमने निशान किस तरह पता चलेगा कि हमने बिल्कुल सही जो हमें कमर चाहिए सेम वही नाप लगाया है। तो देखिए इस तरह से आप इसे नापें, इसी तरह जैसे गुलाई की शेप बनी है उसी गुलाई की शेप में नापें। तो ये देखिए 9.5 आ रहा है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं तो बिल्कुल 9.5 आ रहा है। अब अगर आपने यहाँ कमर ज़्यादा पहननी है या कम पहननी है तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 वाली कमर पहननी है तो आप 6 से 6.25 पे निशान लगा लें। अगर कम पहननी है तो 5 इंच पे पहले आप ये 5 इंच का ऐसे निशान लगाएं और फिर इस पर गुलाई बना के देखें और फिर इस तरह से मेजर करके देखें। अगर आपकी कमर का नाप यहाँ सही आ रहा है तो ठीक है, वरना आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो देखिए ये गुलाई बनाने के बाद जो कि हमने कमर की डाली है, अब हमने ये वाले हिस्से को मेजर करना है। ये इस निशान के बाद देखें अब ये आ रहा है 22 इंच, 22 से 21.5 इंच आ रहा है। नहीं आपको इसकी घेर की लंबाई चाहिए, आपको चौड़ाई में भी कपड़ा उतना ही चाहिए। तो ये चौड़ाई में मुझे 21 से 22 इंच ही चाहिए, तो सेम मेरे पास आ रहा है। अब मुझे ये 22 इंच क्यों चाहिए, मेरे जो फ्रॉक की फुल लंबाई है वो 36 इंच तैयार है। तो इसमें मैं 2 इंच कटिंग के मार्जिन के लिए ऐड करूँगी तो वो हो जाएगी 38। अब 38 का फुल हमने इसमें 38 नहीं लेना, क्योंकि हमने इसमें 15 इंच ये देखें पेटी भी निकाली हुई है। जो 15 इंच की हमने पेटी निकाली थी, हम वो 38 में से 15 इंच को माइनस कर देंगे। तो जब हम 15 इंच को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। तो इसी तरह हमने यहाँ वही सेम लंबाई निकालनी है। देखें यहाँ 22 इंच आ रहा है। अब यही सेम 22 इंच का निशान हम देखें इस तरह से लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें 22 इंच टोटल है, तो यहाँ भी हम देखें 22 इंच पे निशान लगा लेते हैं।
ये देखिए अब यहाँ इस तरह से हम 22 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। आपकी जो भी लंबाई हो, 40 हो, 45 हो, जो भी हो, आपने उसमें कमर का जो निशान होगा आपने वो, यानी कमर की जो लेंथ है 15 इंच, आपने वो माइनस करके आपने फिर जो बाकी बचेगा पीस, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी लंबाई जो है वो 40 इंच है, तो आपने 15 इंच की पेटी जो आपने उसमें ली थी, आपने वो माइनस की, तो पीछे 25 इंच बचा, वही आपकी पेट की फुल लेंथ है। तो इसी तरह से आपने अपनी पेट की लेंथ निकालनी है, जितनी भी लंबाई होगी उसमें पेटी का जो लंबाई अपने पैंती की लेंथ जो होगी वो माइनस कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने 22 इंच पे निशान लगाते गए हैं। ये देखिए हर कॉर्नर से हमने 22 इंच पे निशान लगा दिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से नजर आएंगे निशान। अब ये निशान कुछ इस तरह से आ रहे हैं, तो अब इन निशानों को हम सबको आपस में इस तरह से देखिए मिला देते हैं। ये देखिए सब आप देखिए ये इस तरह से इसका घेर आएगा। ये आ गया कमर का नाप जहाँ से यानी अटैच होगी, और ये आ गया इसका फुल घेर। कटिंग करने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जो आपकी तैयार नाप होगा कमर का, आपने वो यहाँ डालना है। कटिंग के या जो कटिंग का मार्जिन होता है वो मत ऐड करिएगा, वरना ये जो गुलाई है वो बड़ी हो जाएगी। जो आपको सेम चाहिए लंबाई आपने वो वही यहाँ मेजर करना है। हम ये वाली कटिंग करके निकाल लेते हैं, जो कि हमने लंबाई की निकाली थी 22 इंच वाली, इनसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा जैसे हम कैप कटिंग करते हैं। कटिंग कंप्लीट कर दी। इसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए अब ये घेर आ गया, और हम जो 15 इंच माइनस किया था वो देखिए वो इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से ये जुड़ जाएगा। तो अब जब आप पेटी को इस तरह से देखिए मेजर करेंगे फुल लंबाई को, तो देखिए पेटी के साथ ये 38 लंबाई आ रही है। इसे मैं 2 इंच जो भी हमारा यहाँ से आधा इंच फोल्ड में, 1 इंच फोल्ड में जाएगा, और मुझे तैयार बिल्कुल सही मिल जाएगी। इसलिए हमने इसमें 15 इंच माइनस किया था पेटी का। तो अब देखिए मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये तो आपको पता है पेटी का नाप हो गया, साइड पे करके, और अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे खोलते हैं। ये देखिए हमेशा से आपको खूबसूरत घेर मिल गया है। ये देखिए कपड़े को, ये जो लाइनिंग कपड़ा है, ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसे मैंने फोल्ड करके इस तरह से देखिए कंडी से कंडी मिला के इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। अब ये जो हमने घेर काटा था यानी मेन फैब्रिक के ऊपर, नेट के ऊपर जो हमने कटिंग किया था, उसे सेम जिस पोजीशन में हमने कटिंग किया था उसी पोजीशन में मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और अब हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। अच्छा यहाँ देखिए मैंने आपको घेर इसी पे जो लाइनिंग है इस पर इसलिए नहीं समझाया। अब आप देख रहे हैं यहाँ कपड़ा कम है, यहाँ देखिए ये कपड़ा नहीं है, तो इस वजह से कि आपको मुश्किल ना हो, कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम जोड़ कैसे डालें या कैसे होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको नेट के फैब्रिक पे दिखा दिया। क्योंकि नेट का जो घेर होता है वो बड़ा होता है, और लॉन कपड़ा जो होता है ये लॉन है, तो इसलिए ये कपड़ा कम होता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट नेट पे सिखाया है। अब हम सबसे पहले ये गुलाई कटिंग कर लेते हैं जो कमर की थी। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये गुलाई हमने इस तरह से कटिंग कर ली। अब इसको साइड पे करते हैं। अब देखिए लंबाई में मैं इसे इतना ऊंचा रखूँगी, आपको जितना ऊंचा पसंद है आप वो रख लीजिए, लेकिन ये ज़रा नेट है तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ऊंचा, इसलिए मैं इसे सिर्फ लाइन से इतना ऊंचा रख रही हूँ। ये देखें यहाँ तक इसको मैं रख रही हूँ जस्ट इतना। ये देखिए मैं आपको निशान रख के दिखाऊँ तो इतना मैं इसे ऊंचा रख रही हूँ। ये देखिए जस्ट इतना डिफरेंस रख रही है, फोल्ड होने के बाद जो कि कुछ इतना सा होगा, ज़्यादा नहीं रखेंगे। नेट जो है वो हल्की होती है, उसके नीचे ज़रा कपड़ा होगा तो उसमें ज़रा वज़न आ जाएगा। तो अब इसे मैं इसी तरह से देखें ये गुलाई इसे कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए आप चाहें तो पहले निशान लगा लें, इसी तरह से इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसकी मैंने अपोजिट साइड रख ली है ताकि हम इसे गुलाई से इसे क्लियर कटिंग कर सकें और आपको भी नज़र आ सके। सो देखिए इसको मैंने अपना कटिंग कर लिया, ध्यान से कि नीचे नेट ना आ जाए। इसकी मैं ऊँचाई जो है वो इतनी में रख रही हूँ। देखिए कटिंग करने के बाद साइड पे कपड़ा बचा था, हम उसको इस तरह डालेंगे इस साइड पे। यहाँ हम जब जोड़ डालेंगे
तो ये जो गुलाई यहाँ बची है वो भी कंप्लीट यहाँ आ जाएगी। देखिए यहाँ हम इस तरह से इसे जोड़ डाल देंगे। ये वाली प्लेट हम इस पर कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब ये वाले पीसों को मैं इसके साथ इस तरह से जोड़ दूँगी। देखिए इस तरह से इसे मैं सिलाई कर दूँगी 1 बाय 1 पीस को। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह हम पेटी की जो कटिंग की थी उस पर हम इस तरह से लाइनिंग कटिंग कर लेंगे। पेटी कटिंग करने के लिए हमने लाइनिंग ले ली है। अब इसको सेम इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से, और यही सेम जो इसका साइज़ है हम इसी पे कटिंग कर देंगे। यहाँ जो थोड़ा सा कपड़ा कम है वो मैं यहाँ जोड़ लगा दूँगी। अगर आपके पास कंप्लीट कपड़ा हो तो आप नहीं लगाएं। ये घेर निकालने के बाद कपड़ा इसमें कम पड़ गया था। तो देखिए कटिंग इस तरह से हो गया है। बाकी ये जो साइड है इसे हम इस तरह से खोल देते हैं। तो देखिए अब ये थोड़ा सा कपड़ा कम बचा है, यहाँ हम इसी ऊपर से कटिंग बची थी इसी का हम जोड़ डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ सीधा कर लेते हैं इस तरह से देखिए, और यहाँ इसे इस तरह से जोड़ देंगे जो कि सिलाई के नीचे कुछ दब जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से आकर रखेंगे क्योंकि सिलाई के नीचे दबेगा, और फिर से इस तरह से सेट कर लेंगे। सब देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे टेप से, और यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर देंगे, और ये नीचे से जो एक्स्ट्रा है इसे भी कटिंग कर देंगे। तो ये गली आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के इसे सिलाई कर देंगे आधा इंच का मार्जिन देने के बाद, जिससे ये इस तरह से आ जाएगी। तो ये हो गई है पेटी की कटिंग भी। इस पर भी हम इस तरह से सेंटर कट लगा देंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ हमने इस तरह से कट लगा दिए। तो ये होगी इसकी भी कटिंग कंप्लीट, जो कुछ इस तरह से आएगी। अब इसको साइड पे करते हैं। अब ये जो पीस बचा था इसमें हम असीनों की कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारी कटिंग कंप्लीट हो। ठीक है, अब इसमें से हम असीने निकालेंगे। जो बाकी पीस बचा था ये तकरीबन 1 गज के करीब कपड़ा होगा। ये हमारे पास सही कपड़ा बच गया था। आप इसी तरह से जैसे मैंने कटिंग बताई थी इस तरह से निकाल लेगा। ऐसे बिल्कुल सही आपको घेर भी निकल आएगा, पेटी भी आ जाएगी और सीने के लिए भी अच्छा कपड़ा निकल आएगा। तो अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। इस पर जो है मैं बेल बॉटम और सीने लगा बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो बेल बॉटम बना लें, अगर चाहें तो यहाँ सीधी जो सादी स्लीव्स होती हैं आप वो भी रख सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। तो यहाँ मैं बेल बॉटम रख रही हूँ, काफ़ी अच्छी लगेगी। और ईद के हवाले से ये मैं सूट बना रही हूँ तो उस पर लुक भी आएगा ज़रा। देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये 2 साइड हो गई और ये 2 साइड, ये तो 4 साइड हो गई। इसको इस तरह से तय लगा के हम सबसे पहले इसमें लंबाई निकालते हैं। सो मुझे यहाँ चाहिए 18 इंच तैयार सीने, तो 2 इंच में कटिंग का मार्जिन ऐड करूँगी तो 20 इंच हो जाएगा। सबसे पहले मैं 20 इंच का जो फैब्रिक है उससे अलग कर लेती हूँ और यहाँ निशान लगा लेती हूँ एक 20 इंच का। ऐसे कटिंग सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह और इस पर हम स्लीव से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से स्लीव की कटिंग आ जाएगी यहाँ से, और ये आ जाएगा बेल बॉटम। यहाँ कपड़ा ज़्यादा है, यहाँ हम कपड़े को कम कर देंगे। बाकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आपने, अगर आपको सीने नहीं बनानी आती तो आपने यहाँ से खुले हुए से 3.5 इंच तक नीचे लेना है और इस निशान को इस तरह से आपने कर्व देना है, जैसे कि मैं भी आपको देकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से तरह कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने यहाँ कर्व देना है। अब फिटिंग यहाँ बहुत ज़्यादा है कपड़ा यानी, तो हमने इसे कटिंग करना है और यहाँ से हम इसे ले लेंगे इस तरह से। यहाँ फिटिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिटिंग करनी है तो आप यहाँ ज़्यादा फिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। और सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ अगर आप चाहें तो हल्की सी यहाँ बुलाई भी दे सकते हैं। इस तरह से लाइन से लाइन में आप लाइन दूँगे और जब इसे फिटिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। सो ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई। देखिए ये हो गई इसकी पेटी की कटिंग और ये इसकी लाइनिंग आ गई और ये इसकी स्लीव की कटिंग होगी जो कि बेल बॉटम पे हमने कटिंग की है। और ये आ गया इसका घेर जिसका लुक इस तरह से आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये जो इसकी फ्रिल है ये इस तरह से यहाँ से गिर जाएगी और ये वाली फ्रिल इस तरह से गिर जाएगी, जो कि माशा से बहुत ही खूबसूरत सा घेर का लुक देगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप को अच्छी तरह समझ आ गई उसकी फुल कटिंग।
जो कि मैंने आपको तीनों दिखा दी हैं, पेटी की भी, गेट की भी और सीने की। अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा किस तरह से इसकी फुल कटिंग करनी है, जो कि ईद के लिए हमने घेर वाली फ्रॉक सी है, आप इसे पैटर्न फ्रॉक भी कह सकते हैं, जिसे हम वही फ्रॉक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ मुलाकात होगी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इसकी कटिंग शेयर की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली का दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।